ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में एक दुष्ट कौवी रहती थी जो हर समय किसी न किसी पक्षी को भड़काती रहती थी। रोकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बता दिया ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। गौरी, इच्छा तो मेरी भी यही है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले, लेकिन मैं डर रहा हूँ कहीं अंडे से बेटी निकली तो फिर मैं क्या करूँगा। मुझसे नहीं पालन पोषण होगी बेटी का। लूसी की बेटी को ही देख लो, लूसी ने कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था और कल वो दूसरे जंगल के एक पक्षी के साथ भाग गई। और चील की बेटी को देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बोझ बनी बैठी है चीलदी पर। गौरी, ये सुनकर तो मुझे और भी डर लग रहा है। अगर बेटी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। रोकी कबूतर तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगी। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। गौरी कौवी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में झगड़ा करवा कर ही खुश होती थी। अब वो रोकी कबूतर को उल्टी सीधी बातें सिखा रही थी। रोकी कबूतर घर आ जाता है। आप आ गई, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। देखो तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल गया क्या? और ये कौन है? हाँ, हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई है। ये सुनना था। गौरी कौवी ने रोकी कबूतर को उल्टी सीधी बातें जो पहले से ही सिखा रखी थी। बेटी का सुनकर रोकी कबूतर बहुत उदास हो जाता है। बेटी हुई है, अगर बेटा होता तो अच्छा होता। आप भी ऐसी बातें कर सकते हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटी हो या बेटा क्या फर्क पड़ता है, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। फिर रोकी कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, मम्मा, क्या पापा नाराज है? पापा ने मुझसे कोई बात नहीं की। नहीं नहीं मेरी लाडो, आपके पापा थके हुए हैं ना, इसीलिए। अगले दिन रोकी कबूतर फिर से गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी, बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हिम्मत रखो रोकी भाई, अभी तो वो एक ही दिन की है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर आओ और उसे कहीं जंगल में छोड़ आओ। लेकिन ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे, अगर ना मारा तो फिर कैसे सारी उम्र पेट भरेगा उसका। तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर? पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुम्हें मुश्किल से नसीब होता है। रोकी कबूतर सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने घर चला जाता है। चिंकी की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी है। मैं चिंकी को साथ लेकर जाता हूँ। चिंकी वहाँ फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी को जरूर अपना लेंगे। मेरी बेटी का ध्यान रखना, मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर रोकी कबूतर अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में सोच रहा था कि कैसे अपनी बेटी से पीछा छुड़ाए। फिर वो नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। चिंकी, इस नदी में सुंदर सुंदर मछलियाँ रहती है, क्या तुम देखोगी मछलियाँ? हाँ पापा, मैं मछलियों से दोस्ती करूंगी। फिर रोकी कबूतर चिंकी को नदी में फेंक देता है। मछलियाँ देखकर बाहर आ जाना। रोकी कबूतर वहां से जाने ही लगता है कि चिंकी किसी न किसी तरह से नदी से बाहर आ जाती है। पापा, पापा, मैं डूब जाती। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चों को नदी से दूर रखते हैं। मैं नहीं देखूंगी मछली, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। अब रोकी कबूतर अपनी बेटी को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना ही चाहता है। वो उसे लेकर कहीं और जाता है और उसे ऐसे पेड़ पर ले जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। चिंकी बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, आप जल्दी आना। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। चिंकी उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से एक चिड़िया आ जाती है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल मत खाना, ये बहुत जहरीला फल है। आंटी, जहरीला फल खाने से क्या होता है? छोटी चिड़िया, जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, तो फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं पता? शायद पापा पहली बार आए होंगे यहाँ। वो चिड़िया वहां से चली जाती है। अब जाकर देखता हूँ, अब तो चिंकी वो जहरीला फल खाकर मर ही गई होगी। फिर रोकी कबूतर वहां से जाता है और चिंकी को जिंदा देखकर हैरान होता है। पापा, ये फल तो बहुत जहरीला है, क्या आपको नहीं मालूम था? अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती, फिर मेरे पापा बहुत रोते, है ना पापा? हाँ हाँ, मैं बहुत रोता,
लेकिन आपको ये सब किसने बताया? एक चिड़िया आंटी आई थी, मुझे वो बता कर गई है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर रॉकी कबूतर चिंकी को वहां से लेकर कहीं और जाता है। रॉकी कबूतर घने जंगल में लेकर जाता है। वो किसी भी तरह से चिंकी से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो तो गोरी कौवी की बातों में जो आ गया था। घने जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ में एक खोखर थी। रॉकी कबूतर चिंकी से कहता है, चिंकी, इस पेड़ की खोखर में छुपे रहना, बाहर मत आना, बाहर बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बाहर मत आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। फिर रॉकी कबूतर चिंकी को पेड़ की खोखर में बैठाकर वहां से चला जाता है। वो घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ। फिर चिंकी उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती, और फिर आखिरकार वो उड़ना सीख लेती है। वो अच्छे से उड़ रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरा पापा वापस आएंगे तो मुझे उड़ता देख हैरान हो जाएंगे। रॉकी कबूतर घर वापस जा रहा था कि उसे नीचे कुछ दाने दिखाई देते हैं। रॉकी कबूतर वहां जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से थोड़ा दाना ले जाता हूँ, फिर मुझे 2 दिनों तक दाना लाने की चिंता नहीं रहेगी। फिर रॉकी कबूतर जैसे ही दाने उठाने लगता है, वैसे ही एक डाली टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है और वो उस डाली के नीचे दब जाता है। उसके पंख में चोट लग जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करे। अब तक पापा तो आए नहीं, मैं पापा गए हैं उसी दिशा में जाती हूँ। फिर चिंकी थोड़ा आगे जाती है तो उसे उसके पापा की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर चिंकी आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को डाली के नीचे दबा देकर रोने लगती है। पापा पापा, मेरे पापा की चोट लग गई, मेरे पापा कैसे दब गए इसके नीचे। चिंकी को उड़ता देख रॉकी कबूतर हैरान हो जाता है। चिंकी बेटी, मुझे इस डाली के नीचे से निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुलाकर लाती हूँ। फिर चिंकी उड़ती है। थोड़ी दूर मिठू तोते का घर था। वो उस मिठू के पास जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा की मदद करो, मेरे पापा एक डाली के नीचे दब गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो, मेरे पापा को बचा लो। फिर मिठू को साथ लेकर चिंकी जल्दी से वहां जाती है जहां पर रॉकी कबूतर दब गया था। फिर मिठू तोता उस डाली को हटाता है और रॉकी कबूतर को बाहर निकालता है। पापा पापा, आपके पंख में दर्द हो रहा है, घर जाकर मैं आपके पंख में पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी, ये मुझे लग जाती। फिर रॉकी कबूतर अपने घर आ जाता है। रॉकी कबूतर अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को वो मारने के लिए लेकर गया था, आज उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। चिंकी की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, बेटा और बेटी एक समान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत खुशी खुशी से रहते थे। रॉकी कबूतर लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पापा पापा, मैं आज आपके साथ चलूंगी, मैं भी लकड़ियाँ काटना सीखूंगी। और पापा, आपने कल वादा किया था मुझसे कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। नहीं नहीं चिंकी बेटी, आप साथ में नहीं जाओगी। अभी आप बहुत छोटी हो और मौसम भी अच्छा नहीं है, आसमान में बहुत सारे बादल हो रहे हैं, अभी आप घर पर ही रहो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर चिंकी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ मेरी लाडो, मैं ले चलूंगा तुझे अपने साथ। अब खुश हो जाओ। देखा मम्मा, मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अभी वो दोनों जंगल में पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर और उसकी बेटी चिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा पापा, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, आप तो मौसम की भी परवाह नहीं करते और हमारे लिए आप बरसात में भी लकड़ियां काटते हो ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए और हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए।
चिंकी बेटी, अपने परिवार और बच्चे के लिए सब ऐसा ही करते हैं, ये ही जीवन है। पापा, मुझे भूख लगी है। चिंकी बेटा, आप यहीं इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहो, मैं अपनी लाडो के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। रोकी कबूतर अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चला जाता है। चिंकी वहां बैठकर बारिश की बूंदों से खेलने लगती है। वो बारिश को खूब एंजॉय कर रही थी। तभी वहां एक चील आ जाती है। वाह रे छम्मो, क्या किस्मत है तेरी, ऐसी बारिश में नरम नरम मांस खाने को मिलेगा, वो भी चिड़िया का बच्चा, मजा ही आ गया। ऐसा सोचकर वो चील चिंकी को अपने पंजों से उठाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद रोकी कबूतर भी अपनी बेटी के लिए फल लेकर आ जाता है। रोकी कबूतर वहां अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाता है। चिंकी कहाँ चली गई इतनी तेज बारिश में? चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो जंगल में कुछ पता भी नहीं है। मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? चिंकी को तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी क्या पता वो घर जाने के लिए निकल गई होगी। अपने मन को ऐसे समझाकर रोकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। रोकी जी, आप अकेले ही आए हो? चिंकी कहाँ रह गई? क्या चिंकी घर नहीं आई अभी तक? नहीं, चिंकी यहाँ नहीं है। चिंकी तो आपके साथ गई थी ना? मैं चिंकी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं भोजन लेकर आया तब चिंकी वहां नहीं थी। चिंकी को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा शायद वो घर आ गई होगी। वो छम्मो चील मेरी चिंकी को खा गई होगी। मैंने मना किया था ना कि चिंकी को साथ लेकर मत जाओ, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी नहीं होती। कहाँ सुनते हैं आप मेरी बात? चिंकी के मम्मी पापा ऐसे बैठकर रो रहे थे। उधर चील ने चिंकी को एक पेड़ से बांध दिया था। मेरे चिल्लू, आप जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाना। आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगी। लेकिन मम्मा, ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। चुप कर जा, आपसे तो बड़ी है ये चिड़िया। बेटा, ये चिड़िया होती ही छोटी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ा नमक और मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को मैं इस चिड़िया को भून कर खिलाऊंगी तुझे। फिर वो चील वहां से चली जाती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मम्मा पापा, आप दोनों मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन शायद मैं आपको अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी तेज ही चल रही थी। वो पेड़ जिस पर चिंकी को चील ने बांधा हुआ था, वो पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ के गिरने से वो रस्सी भी खुल जाती है और चील का बेटा उस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा, मम्मा। चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या फिर चील के बच्चे की मदद करे। फिर चिंकी उस छोटे बच्चे को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और बहुत मुश्किल से उस छोटे बच्चे को उस शाख के नीचे से निकालती है। उस चील के बच्चे के पंख से बहुत खून निकल रहा था। वो रो रहा था। इतनी देर में ही चील वहां आ जाती है और अपने बेटे के पंख से खून बहता देख चील गुस्सा हो जाती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। यह सुनकर वो चील का बच्चा कहता है, नहीं मम्मा, आप गलत कह रही हो। जैसे ही आप यहाँ से गई, तेज हवा के कारण ये पेड़ गिर गया और मैं इस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब गया। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर नहीं निकालती तो मैं कब का मर गया होता। चील आंटी, मेरी तो रस्सी भी खुल गई थी और मैं आजाद भी हो गई थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी जान लेने की सोची और तुमने मेरे बेटे की ही जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, तुम आजाद हो। अपने पापा के पास जाओ, वो बहुत चिंता कर रहा होगा। फिर चिंकी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसके पापा बैठाकर गए थे। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उधर चील भी अपना नया घोंसला बनाने लग जाती है। जहां चिंकी बैठी थी उससे थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस चिड़िया की बेटी को चील को बेचकर हम बहुत सारे दाने ले सकते हैं।
हमारा बारिश में भोजन का अच्छा इंतजाम हो जाएगा। गौरी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं अभी इस चिंकी को अपने साथ लाता हूँ। फिर कालू कौवा चिंकी के पास जाता है। चिंकी बेटी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, चलो मैं तुम्हारी घर छोड़कर आता हूँ। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। फिर चिंकी उन कौवों के साथ उड़ती है। कालू और गौरी चिंकी को साथ लेकर चील की तरफ जाते हैं। कालू जी, तुम इस चिंकी को लेकर यहीं बैठो और मैं चील दीदी से पहले सौदा करके आती हूँ। आज तो बहुत मोटी डील करूंगी, मजा ही आ जाएगा। फिर गौरी कौवी चील के पास जाती है और कालू कौवा चिंकी को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बुरा हुआ चील दीदी जो आपका घोंसला टूट गया, लेकिन चील दीदी ये भी अच्छा हुआ आपका बेटा बच गया। हाँ गौरी, बारिश तेज थी और हवा भी तेज थी। मेरा घोंसला तेज हवा से टूट गया। चील दीदी, मेरे पास एक खुशी की खबर है। मेरे पास एक चिड़िया है, अगर मैं वो आपको ला कर दूं तो आप मुझे बदले में क्या दोगी? गौरी, मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। और गौरी, मैं कल से भूखी भी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। चील दीदी, अब आपकी भूख शांत होने वाली है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। चलो कालू जी, इस छोटी चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दोनों जालिम कौवे चिंकी को लेकर चील के पास आ जाते हैं। चिंकी, चिंकी बेटी, तुम इन जालिमों के साथ क्या कर रही हो? चील आंटी, ये कालू अंकल मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ये मुझे आपके पास ले आए। क्या? चील दीदी, आप इस छोटी चिड़िया को जानती हो? और ये छोटी चिड़िया इस चील को आंटी कह रही है। चुप हो जाओ दुष्ट कौवो, जाओ यहाँ से। और हाँ, चिंकी बेटी को सुरक्षित इसके घर छोड़कर आओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। चील की ऐसी धमकी सुनकर कालू और गौरी कुछ बोले बगैर चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और चिंकी को उसके घर के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिंकी आवाज लगाती है, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी चिंकी, मैं आ गई। टूनी चिड़िया बाहर आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी लाडो, आप ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को घर में ले जाती है और फिर चिंकी उन्हें सारी बातें बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने उन दुष्ट कौवों को बहुत डांटा। चिंकी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब से मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो सब खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।